कैलोरीज कैलकुलेट करके खाना खाना कोई हवा नहीं है। अगर आप माइंडफुली खाना खाना चाहते हो और अच्छी फिजिक और अपने फिटनेस गोल को अचीव करना चाहते हो तो तुम्हें कैलोरीज कैलकुलेट करके खाना पड़ेगा ही। फैट लॉस के लिए हर कोई यही कहता है मूव मोर ईट लेस, बट ईट लेस कितना पता ही नहीं है। किसी को भी पूछ लो वो कैलोरीज कैलकुलेट करना बहुत ही उनका इनएक्यूरेट वे होगा, और मेरा भी यही होता था। सब्जी वब्जी जब बन जाती थी तो उसका थोड़ा बहुत ऐसे ही एक कटोरी में डाल दी और डाल दिया एक कटोरी राजमा के कितनी कैलोरीज होते हैं गूगल पे, और वो उतनी कैलोरीज लिख लेता था और काउंट हो जाती थी मेरी कैलोरीज। बट ये बहुत ही इनएक्यूरेट वे है। एक्यूरेट वे जो मैं आज आपको बताऊंगा उससे मुझे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिले, और मैं ये लिख के दे सकता हूँ आपको भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। साला एक तो ये जो लिख के देना गारंटी, ऐसे वर्ड्स यूज़ करने में भी डर लगता है क्योंकि बाबा रामदेव ने ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं अपनी कोरोनिलियाँ ऐसी ऐसी दवाइयों के दौरान। मोटापा का पूरा सत्यानाश। एनीवेज, मैं बाबा रामदेव की तरह आपको कोई सूडो साइंस नहीं बताऊंगा, एक साइंटिफिक वे बताऊंगा, एक एक्यूरेट वे बताऊंगा। एंड बिलीव मी, कैलोरी कैलकुलेशन इज द सीक्रेट सॉस फॉर आवर फिटनेस गोल्स, लेट इट बी वेट गेन और वेट लॉस। देखो ये तो सबको पता है कि हमें कैलोरीज थोड़ी कम खानी पड़ती है अपने वेट लॉस के दौरान और कैलोरीज ज्यादा खानी पड़ती है वेट गेन के दौरान। मान लो अगर आपकी 2000 मेंटेनेंस कैलोरीज है तो 1700-1800 कैलोरीज खाओ, वेट लूज होगा, और अगर आपको वेट गेन करना है तो 2200-2300 कैलोरीज खाओ तो इजीली वेट गेन हो जाएगा। एंड इन टुडेज वीडियो आई विल डू लाइव कैलोरी ट्रैकिंग व्हाइल मेकिंग अ न्यूट्रिशियस मील, टोफू मटर गाजर की सब्जी। आलू गाजर मटर सुना होगा ना, बस ऐसे ही टोफू गाजर मटर की सब्जी। आलू की जगह बस टोफू को रिप्लेस कर दिया और कुछ नहीं किया। टोफू थोड़ा हाई प्रोटीन और हाई कैल्शियम के लिए। तो सबसे पहले मैंने टोफू को वेइंग स्केल पे रख दिया है। तो ये आधा किलो टोफू का पैकेट है, इसमें से मेरे को 150 ग्राम टोफू चाहिए। तो मैंने 150 ग्राम को टोफू को प्रिसाइजली कट कर लिया है, और जितने ग्राम का टोफू मैंने कट किया है मैंने हेल्दीफाई मी ऐप, आप कोई भी ऐप यूज कर सकते हो, क्रोनोमीटर, हेल्दीफाई मी ऐप, माई फिटनेस पैल या कोई भी कैलोरी ट्रैकिंग ऐप, वहां पे मैंने टोफू पे सर्च किया और जितने ग्राम का मैंने टोफू लिया उतना ग्राम का मैंने वो फीड कर दिया वहां पर, और उस पे वहां उसकी कैलोरीज, उसका प्रोटीन, उसके मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट सब आ गए मेरे को। टोफू को ट्रैक करने के बाद मैंने ले लिए ग्रीन पीस, मटर, और उतने ही ग्राम मटर के मैंने कैलोरी कैलकुलेटर ऐप पे भी भर दिए हैं, तो इसको भी मैंने ट्रैक कर लिया। फिर मैंने गाजर भी ले लिया, जितने ग्राम स्क्रीन पे है गाजर उतने ही ग्राम की मैंने कैलोरी ट्रैकर पे भी डाल दिया है। एंड देन ऑफ कोर्स कुकिंग में यूज होता ऑयल, तो मैंने 6 ग्राम माइंडफुली तेल लिया है। सबसे बड़ी बात है यार, तुम तेल जो होता है ना, तुम ऐसे ही ना डालते रहा करो कि स्वाद बढ़ेगा। तेल को थोड़ा माइंडफुली डाला करो, और अगर उसको कैलकुलेट करके डाल रहे हो, उसका वेट देख के डाल रहे हो, तो मैंने यहाँ 6 ग्राम तेल डाला तो 6 ग्राम की देख सकते हो इतनी कैलोरीज हैं। तो माइंडफुली मैंने तेल लिया है, और मैंने इंडियन किचन के दोनों प्रधानों को भी ले लिया है। भैया इन दोनों के बगैर तो मतलब कोई भी सब्जी अधूरी है, चाहे दाल बना रहे हो, राजमा बना रहे हो या सब्जी बना रहे हो। तो इन दोनों के भी मैंने वेट डाल दिए कैलोरी कैलकुलेटर पे, और इनकी भी कैलोरीज काउंट कर ली, चाहे कम हो ज्यादा हो, इनकी भी कैलोरीज काउंट कर ली। और आप देख सकते हो हमने कितने माइंडफुली कैलोरीज काउंट कर ली इस मील की, जिसको हम 2 टाइम में डिवाइड कर सकते हो, और सिर्फ 542 कैलोरीज की ये मील है। एक चपाती ले सकते हो, लाइक मैंने ये देखो चपाती लिया 42 ग्राम का, मैंने इसका भी वेट कर लिया, तो इसकी भी कैलोरीज मैंने कैलकुलेट कर ली। तो ऐसे ही कोई भी चीज़ अगर आप बना रहे हो तो उसकी स्टार्टिंग में ही सारी कैलोरीज कैलकुलेट कर लेनी है। ये नहीं कि अगर सब्जी बन गई है तब आप उसका वेट मेजर कर रहे हो और उसकी कैलोरीज कैलकुलेट कर रहे हो। वेल वो तरीका इतना कुछ फायदेमंद नहीं है, क्योंकि पता नहीं आपने कितना तेल डाला होगा, क्या कुछ डाला होगा, क्या कुछ नहीं। तो बढ़िया ये है कि जो चीज़ आप अपनी कढ़ाई में डाल रहे हो उससे पहले जो चीज़ आप डाल रहे हो उसकी एक एक करके सारी कैलोरीज कैलकुलेट कर लेनी, तो वो ज़्यादा एक्यूरेट तरीका है। और भैया मेरे को तो इससे अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं। और सिर्फ कैलोरीज नहीं, हमारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इसमें सब पता चल गए, लाइक प्रोटीन, फैट्स और कार्ब्स और फाइबर्स तो पता चला ही, बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पता चल गए। एंड हे, वेट लॉस का ये नहीं मतलब होता कि ब्लैंड खाना खाना है। तुम अगर माइंडफुली एक्यूरेटली अच्छे से सब्जी बनाओगे कम तेल में, या फिर तेल को अच्छे से कैलकुलेट करके या बाकी चीज़ों को भी कैलकुलेट करके, तो तुम अच्छी मील्स खाकर भी वेट लॉस कर सकते हो। बहुत ईजी है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बस थोड़े से एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। एक किचन स्केल घर पे लेकर आना और घर वालों को जरा समझाना कि मेरे को गिन के खाने दो, मेरे को अपनी एक अच्छी शेप में आना है। हाँ, मेरे को तो मेरा टाइम याद आ गया जब मैं कैलोरीज कैलकुलेट करके खाता था खाना और रिजल्ट्स आने शुरू हो गए, तो मेरे मम्मा लाइक बोलने लग पड़े, और सब रिश्तेदार वगैरह, ये तो कमज़ोर हो रहा है। इवन दो मैं कितना अच्छा फैट लॉस कर रहा था, समझ नहीं सकते वो चीज़। बट एनीवेज, आप समझ गए हो, तो अब आगे से अपने खाने को ज़रा साइंस का तड़का मार के खाना, कैलोरीज कैलकुलेट करके खाना। और जो भी फिट रहते हैं वो ये चीज़ करते हैं, बस हमारे यहाँ पे इस चीज़ को हवा बना दिया हुआ है। मैं एक पंजाबी फैमिली से आता हूँ, मेरे तो साफ साफ बोल देते थे, बेटा खाना गिन के नहीं खाते, खाना लगता नहीं है।
और ये वही लोग हैं और यही मेरी पंजाबी फैमिली है जो ओबेसिटी और शुगर ऐसी बीमारियों के शिकार हैं। घुटनों के दर्द इनके हमेशा रहता है, ज़रा सा चल जाएं तो हाँफने लगते हैं और फिर बोलते हैं बेटा खाना गिन के नहीं खाना चाहिए। ये चीज़ बोलने के बाद पता नहीं कितना वो खा जाते हैं, उनको खुद नहीं समझ आती। और जब मैं ऐसा था तो मेरे घर वालों को मेरे इससे नहीं प्रॉब्लम थी, मेरे खाना गिन के खाने से प्रॉब्लम थी। वो तो मेरे को मेरी जो चपाती है वो तक नहीं गिनने देते थे, तुम कैलोरीज की बात कर रहे हो। बट फिर भी मैं घर वालों के अगेंस्ट गया, कैलोरीज काउंट की, कैलोरीज काउंट करके खाना खाया, माइंडफुली खाना खाया और ऐसी फिजिक से एक अच्छी फिजिक की जर्नी पर चल पड़ा। ऑल आई एम सेइंग, अगर आपको कोई चीज़ रोक रही है कैलोरीज ना गिन के खाना खाना, तो आपके फिटनेस जो गोल्स हैं वो अचीव होना थोड़ा मुश्किल हो जाएंगे, लेट इट बी वेट गेन के हो या वेट लॉस के हो। अब देखो कितने ईजिली हमने कैलोरीज को कैलकुलेट कर लिया और ये सबसे एक्यूरेट फॉर्म में हमने कैलोरीज को कैलकुलेट किया है। अब अगर तुम्हारा कोई भी रिश्तेदार, बड़े पेट वाला रिश्तेदार तुम्हें कहता है कि बेटा खाना गिन के नहीं खाना चाहिए, तो उनकी मत सुनना, उनको कोई जवाब मत देना। ऐसे ही कलेश डलेगी और तुम बोलोगे भाई तुम्हारी वजह से कलेश डल गई है। मैंने भी बहुत डाली हुई है एक्चुअली, बट तुम उन्हें कुछ भी ना कहना, उन्हें कहना हाँ ठीक है ओके, और पर तुम अपने प्रोसेस को करते रहना। भैया बहुत बेस्ट वे है माइंडफुल ईटिंग का कि कैलोरीज कैलकुलेट करके तुम खा रहे हो। और फिर जब तुम्हारी अच्छी फिजिक होगी तो वो जो तुम्हारे बड़े पेट वाले जो रिश्तेदार हैं वो फिर ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगे। उनको पता होगा कि हाँ भाई अगले ने मेहनत किया है, और अगर वो तब भी बोलते हैं तो इग्नोर तो तुम वैसे भी कर ही सकते हो। देखो ये तुम्हारी बॉडी है, तुम्हारा शरीर है, तो कुक स्मार्ट। इफ़ यू कुक स्मार्ट यू विल स्टे स्मार्ट। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप कैलोरीज कैलकुलेट करते हो या अपने फिटनेस गोल्स को कैसे अचीव करते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।